हालेलुया। खुदावंद के कदूस बाबरकत नामे आप सबको सलाम। वर्ड ऑफ लाइफ साउथ में आपको खुश आमदीद। आए बाइबल मुकद्दस में से हम हवाला निकालेंगे वाइज की किताब, उसका 12वां बाब, उसकी 7वीं आयत। वाइज 12वां बाब 7वीं आयत। और खाक खाक से जा मिले जिस तरह आगे मिली हुई थी, जिस तरह आगे, और रूह खुदा के पास जिसने उसे दिया था वापस जाए। जिसने उसे दिया था वापस जाए। मेरे पीछे कुछ जुमले हैं जो आप बोलेंगे। हालेलुया। हालेलुया। हमने क्या पढ़ा है? वाइस की किताब, उसका 12वां बाब 7वीं आयत। और खाक खाक से जा मिले जिस तरह आगे मिली हुई थी, और रूह खुदा के पास जिसने उसे दिया था वापस जाए। आज का जो हमारा टॉपिक है, मजमून है, वो है रूह कभी नहीं मरती। रूह कभी नहीं मरती। कहें, रूह कभी नहीं मरती। रूह कभी नहीं मरती। मेरी रूह, कहें मेरी रूह, मेरी रूह अबदी आराम में जाएगी। अबदी आराम में जाएगी। क्योंकि यीशु ने कहा, क्योंकि यीशु ने कहा, क़यामत और जिंदगी क़यामत और जिंदगी मैं हूं, और जो मुझ पर ईमान लाता है, जो मुझ पर ईमान लाता है, वो अब तक जिंदा रहेगा। मेरी रूह पर रूहुल कुद्स का कब्जा है। रूहुल कुद्स का कब्जा है। मेरी रूह पर रूहुल कुद्स का कब्जा है। रूहुल कुद्स का कब्जा है। क्योंकि यीशु ने कहा, रूह पाक तुम्हारे साथ, तुम्हारे अंदर और तुम्हारे दरमियान में रहेगा। मेरी रूह खुदा की प्यासी है। मेरी रूह खुदा की प्यासी है। क्योंकि यीशु ने कहा, जो कोई प्यासा हो वो मेरे पास आकर पिए। रूह कभी नहीं मरती। आमीन। रूह कभी नहीं मरती, क्योंकि मैं खुद एक रूह हूं। मैं एक रूह हूं जिसके पास जान है, और जो एक जिस्म या बदन में रहती है। आमीन। हमने हवाला क्या पढ़ा है? और खाक से जा मिले और जिस तरह आगे मिली हुई थी, और रूह खुदा के पास जिसने उसे दिया था वापस जाए। पैदाइश 2:7 में लिखा है, और खुदावन खुदा ने, इब्रानी में आया है यहोवा एलोहिम, और खुदावन खुदा ने जमीन की मिट्टी से इंसान को बनाया। जमीन की मिट्टी से इंसान को बनाया, और उसके नथनों में जिंदगी का दम फूंका, तो इंसान जीती जान हुआ। इंसानी बदन जो है जमीन की मिट्टी से बना है। यही वजह है कि नफसानी आदमी जिसने अब तक यीशु को अपना शख्सी नजात दहिंदा कबूल नहीं किया और नए सिरे से पैदा नहीं हुआ, नफसानी आदमी दुनिया की चीजों में, दुनिया के लालच में
वो रहता है। आंखों की ख्वाहिश, जिस्म की ख्वाहिश और जिंदगी की शेखी की तरफ वो झुका रहता है। यीशु ने कहा, जहां तेरा माल है वहां तेरा दिल भी, जहां तेरा माल है वहां तेरा दिल भी लगा रहेगा। ये जो जिस्म है ये शेखी मारता है। दुनिया की शोहरत इसे मिले, दुनिया की दौलत इसे मिले, लोग मेरी वाह वाह करें। खुदावंद यीशु मसीह ने बड़ी खूबसूरती के साथ जन्नत और दोजक को, दौलतमंद शख्स और गरीब लाजर की कहानी के जरिया से इस बड़े भेद को वो बयान करते हैं। आप इस कहानी से वाकिफ हैं और ये सच्चाई है। इसको मैं रिपीट नहीं करूंगा। लिखा है, दौलतमंद जो है उसके दर के ऊपर लाजर को रखा गया है, रखा गया है। गौर से सुने, अपॉइंट किया गया है किसी को। दौलतमंद का दिल सख्त और बेरहम था और लाजर के पास कुछ भी ना था, मगर उसका दिल खुदा पर भरोसा रखने वाला दिल। याद रखें कि खुदा कभी भी इंसान को उसकी दौलत या गुर्बत से नहीं परखता। आमीन। खुदा इंसान को कभी भी उसकी दौलत या गुर्बत से वो नहीं परखता, बल्कि दिल की नरमी और ईमान से। हालेलुया। पहला शमूएल 16:7 में लिखा है, खुदा शमूएल से कहता है, तू जाहिर पर निगाह कर रहा है, तू उनके कद को देखता है, तू उनकी बॉडी को देख रहा है। वो बॉडी बिल्डर हैं, वो जंगजू इश्कास हैं जिनको तू देख रहा है। तू जाहिर पर नजर कर रहा है, लेकिन मैं दिल पर निगाह करता हूं। मैं दिलों को परखने वाला खुदा हूं। आमीन आमीन। तो खुदा की नजर में एक ईमानदार की रूह गिरा कदर है। लिखा है, लाजर को फरिश्तों ने ले जाकर बाप अब्राहम की गोद में रखा। किन्होंने? फरिश्तों ने। यह रूह की बात हो रही है। खाक में जा मिली है, लेकिन जो रूह है वो अब परवाज कर चुकी है। लिखा है, अमीर भी मरा, अच्छे ताबूत में डाला गया होगा जिस पर कढ़ाई हुई होगी, सोना चांदी उसके ऊपर मंडा होगा, बड़े प्रोटोकॉल में गया होगा। वो चारों तरफ लोग ही लोग। उस मुर्दा लाश को एक अच्छा सा सूट भी पहनाया गया होगा क्योंकि अमीर है। हाँ जी, आगे पीछे गाड़ियां गाड़ियां हैं। ओ यार, किन्ना वड्डा जनाजा सी। हाँ जी, ये लोग बात करते हैं, वो किन्ना वड्डा जनाजा सी। जिस्म को इज्जत मिली, मगर रूह उसकी अजाब में गई है। रूह उसकी अजाब में। रूह कभी नहीं मरती। जिस्म को इज्जत दी है लोगों ने, मगर रूह उसकी अजाब में। खाक से जा मिले, मगर अमीर शख्स की रूह आग में तड़प रही है। बहुत गहरी बात है, गौर से सुने। जब इंसान मरता है तो घर वाले या लोग आपस में उसी मैयत पे बातचीत कर रहे होते हैं। की कहते नहीं, रोटी कौन देगा, या की छोड़ के गया वे, की छोड़ के गया वे। असल सवाल यह नहीं कि क्या छोड़ के गया है,
यीशु ने क्या कहा? जहां तेरा माल है वहां तेरा दिल भी लगा रहेगा। असल सवाल यह नहीं कि क्या छोड़ के गया है, बल्कि यह कि वो कहां गया है। दौलतमंद है, सब कुछ है, लेकिन दिल का सख्त है, ईमान मसीह पर नहीं लाया। वो गया कहां पर है? कहां गया होगा? हमारे घर, दौलत, मान, मकान, लिबास, शोहरत, घमंड सब जमीन पर आ जाएंगी, मगर हमारी रूह जो है हमेशा जिंदा रहेगी। सवाल है, खुदा के आराम में या खुदा के बगैर अजाब में? अगर इस जमीन पर खुदा के साथ जिंदगी बसर नहीं हो रही, नहीं की जा रही, अगर हम जिस्म की ख्वाहिशात को पूरा कर रहे हैं, जिस्म के काम क्या है? जिस्म के काम तो जाहिर है, यानी हरामकारी, नापाकी, शहवत परस्ती, बुत परस्ती। ये बुत जो हैं हमारे अंदर हैं, हम किसी बुत की परस्तिश नहीं कर रहे, बुत हमारे अंदर बैठे हुए हैं। बुत परस्ती, जादूगरी, अदावतें, झगड़ा, हसद, तफरके, जुदाइयां, बिदतें, बुगस, नशाबाजी, नाच रंग, लिखा है और इनकी मानिद इनकी बाबत तुम्हें पहले से कह देता हूं कि ऐसा काम करने वाले खुदा की बादशाही के वारिस ना होंगे। तो जब हमारी जिंदगी में इस तरह के काम होंगे तो इस बात की तवक्को भी नहीं करे कोई कि मैं खुदा के आराम में जाऊंगा। किसी शराबी, कबाबी, बदकार या अयाश के जनाजे पर लोग क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? हम अक्सर फेसबुक पे देखते हैं, खुदा ने अच्छी जगह दे। और इंग्लिश के 3 वर्ड ने RIP, रेस्ट इन। बोलो ना, थानू का दिल देता है। क्या बोलते हैं? रेस्ट इन पीस। रेस्ट एंड पीस। आज एक नया वर्ड लेकर जाएं। जिनके काम सही नहीं हैं, खुदा से दूर हैं, उनके लिए एक नया वर्ड है, रेस्ट इन फायर, सुकून का रहन। जमीन पर तुमने बहुत अयाशी की है, आसमान पर ऐसे लोगों की जगह नहीं है। यह बाइबल मुकद्दस कहती है, मैं नहीं कहता। इस रोए जमीन पर इंसानी बदन के बहुत से मकाम और मकान हैं। इस बदन की कभी बदन का मकाम शराब खाना है, कभी बदन का मकाम जुए का घर है, अड्डा, कभी बदन का मकाम किसी कस्बी का घर हो सकता है। बाइबल मुकद्दस यह कहती है, हरामकार अपने बदन का भी गुनाहगार है। हरामकार अपने बदन का भी गुनाहगार है। बदन के और बहुत से मकाम हो सकते हैं वगैरह, मगर खुदा के पास रूह के 2 ही मकाम हैं। आमीन। खुदा के पास रूह जो आपकी परवास करती है, उसके 2 ही मकाम हैं, जो हमने इस वक्त पढ़ा है। तो आज ही मेरे साथ फिरदौस में, जहां खुदा की हजूरी है, वहां फिरदौस है। आमीन। आमीन। जन्नत या दोजख, यानी अबदी जिंदगी, अबदी मौत। इस अबदी मौत से रिहाई दिलाने के लिए यीशु मसीह को भेजा गया है। लूका 16:23 में इसी वाक्य को हम देखते हैं। उसने, यानी अमीर शख्स ने, लिखा है, आलमे अरवा के दरमियान अजाब में मुब्तला होकर, अजाब में मुब्तला, कौन सा लफ्ज बयान किया था मैंने?
रेस्ट इन फायर। ये मुब्तला हो चुका है। अब पहले बहुत अयाशी की है, मगर अब जो है लिखा है आलम अरवाह के दरमियान अजाब में मुब्तला होकर अपनी आंखें उठाई और इब्राहिम को दूर से देखा है। कहां से देखा है? दूर से। और उसकी गोद में लाजर को, और उसकी गोद में लाजर को देखा। लाजर। ओ, लाजर किथे भाई? जब भी किसी महफिल में हम जाते हैं, किसी को लोगों ने बुलाया, इनवाइट किया होता है, अक्सर ओ ऐ भी आया है, ऐ भी किथे, तो यार इन्हां दी दोस्ती होगी, ऐ किथों आ गए ने। इस तरह के हमारे अंदर आती हैं बातें। तो ये भी देखकर दूर से कहते वो है किथे, और लाजर किथे आते, मेरी रोटियां दे, मेरे टुकड़ियां ते पलदा सी, मेरी जो रोटियां गिरती थी वो लाजर को दी जाती थी, बूसी टुकड़े, हुण समझ आई, वो उसको दिए जाते थे, वो नासूरों से भरा हुआ था। ये इधर क्या कर रहा है? हम एक दूसरे को हकारत की नजर से देख रहे होते हैं। हकीकत यह है जमीनी लोगों का पैमाना ही दूसरों को नीचा देखना है, मगर लिखा है खुदा दिलों को परखता है, खुदा दिलों को जांचता है। आमीन। यहां हम देखते हैं कि जिस्म मट्टी में मिल चुका है, मगर रूह मौत के बाद भी रूह बाशऊर है। रूह, अभी हमने हवाला पढ़ा है, अपनी तरफों नहीं कह रहा, लिखा है उसने, अमीर शख्स ने दूर से लाजर को इब्राहिम की गोद में देखा है। रूह क्या है? बाशऊर है। उसको मालूम है ये शख्स मेरे दर पर रखा गया था, गौर से सुने, रखा गया था, अपॉइंट किया गया है खुदा की तरफ से। बहुत गहरी बात है अगर आप डीप जाएं इसकी। जिस्म और रूह अलग हो जाते हैं मौत के बाद, मगर रूह जो है सब याद रखती है। अबदी जुदाई है। अब्राहम ने कहा हमारे और तुम्हारे दरमियान एक बड़ा गड़ा है, यानी मौत के बाद इंसान की किस्मत हमेशा के लिए तय हो चुकी है। मौत के बाद इंसान की किस्मत हमेशा के लिए तय हो जाती है। अब्राहम ने क्या कहा? ना कोई वहां से यहां आ सकता है, ना यहां से वहां जा सकता है। एक बड़ा खला है, बड़ा गड़ा है। पालूस रसूल इब्रानियों 9:27 में कहते हैं, और जिस तरह आदमियों के लिए एक बार मरना और उसके बाद अदालत का होना मुकर्रर है। अदालत का होना, जो कुछ भी आपने करना है इस रोज जमीन पर करना है। ऊपर जाने के लिए जो किस्मत घड़नी अपने लिए वो यहीं पर घड़नी है, और नहीं साढ़ा ते हिसाब किताब उत्ते हो जाएगा। वो खुदा सानू नहीं, इधर ही होना है, इधर ही आपने अपनी किस्मत को परखना है कि मैं कहां जाऊंगा, मैं कहां जाऊंगी। रूह नहीं मरती, कहें रूह नहीं मरती, रूह नहीं मरती। अमीर शख्स की रूह मिन्नत कर रही है। अमीर शख्स की रूह वो मिन्नत कर रहा है, लाजर को मेरे घर भेज ताकि तोबा की मनादी करे। मेरे 5 भाई और भी हैं जो मेरी तरह इसी अयाशी में जिंदगी बसर कर रहे हैं। अब्राहम कहता है उनके पास मूसा और खुदा के खादम वहां मौजूद हैं। फिर अमीर शख्स क्या कहता है? नहीं, लाजर को भेज, क्योंकि मेरे भाई लाजर को जानते हैं। वहां से अब कोई नहीं आएगा। जो जमीन पर खादमे दीन मुनादी कर रहे हैं उनकी सुनो, ऊपर से कोई नहीं रूह आएगी कि अब तुम्हें बताए।
जो यहां पर खादम हैं, जो बयान कर रहे हैं, खुदा का प्रचार कर रहे हैं पूरी दुनिया के अंदर, उनकी सुनो। मेरे 5 भाई और भी हैं, कहीं वो भी मेरे साथ अजाब में ना पड़ जाएं, क्योंकि वो मेरे जैसे हैं, जिस्म के इरादों को पूरा कर रहे हैं, जिस्मानी सोचें लेकर बैठे हुए हैं। यूहन्ना 6:63 में यीशु ने बयान किया, जिंदा करने वाली तो रूह है। कहें, जिंदा करने वाली तो रूह है, जिंदा करने वाली तो रूह है। जिस्म से कुछ फायदा नहीं, जिस्म से कुछ फायदा नहीं। किसने कहा है? खुदा ने। यीशु मसीह ने कहा जिस्म से कुछ फायदा नहीं, क्योंकि जिस्म एक रैपर की मानीद है, जिस पर अच्छे अच्छे लिबास जो हैं वो हम पहन लेते हैं, ओढ़ लेते हैं। जिस्म एक रैपर की तरह है, जिसको इंसान अच्छे अच्छे लिबास से ओढ़ता है, जिसको इंसान बूढ़ा होने से रोकने की कोशिश करता है। वो चुरियां आ गए ने हुण इंजेक्शन ठोको थे। यह खुदा का एक निजाम है, इंतजाम है कि मैंने और आपने, हमारे बदनों ने बुढ़ापे की तरफ जाना है। आमीन आमीन। जिसको इंसान पालता, पोसता, संभालता और बहुत कुछ इसके लिए करता है। क्या मैंने अपनी रूह के लिए कुछ किया है? जहां तेरा माल है वहां तेरा दिल भी लगा रहेगा। क्या माल जमा किया आपने? जिस्म से कुछ फायदा नहीं, खाक खाक में लौटेगी, और रूह खालिक के पास जिसने उसे दिया। रूहों का बाप कौन? माइक में बोले, रूहों का बाप कौन है? खुदा है। रूहों का बाप खुदा है। खुदा रूह है। आमीन। यीशु ने कहा खुदा रूह है और जरूर है कि उसके परस्तार रूह और सच्चाई से उसकी प्रस्तिश करें। खुदा रूह है, इंसान भी रूह है। आमीन। और उसके नथनों में जिंदगी का दम फूंका और इंसान जीती जान हुआ। खुदा का कोई मजहब है? माइक में बोले, नहीं। खुदा का कोई मजहब नहीं है, इंसानी रूह का भी कोई मजहब नहीं है। मजहब जो बनाए हैं हमने इस रोए जमीन पर बनाए हैं। यीशु मसीह जो है एक रिश्ता है, मेल मिलाप है, रिलेशनशिप है जो खुदा के साथ हमारा करवाता है। मसीहत कोई मजहब नहीं है। आमीन। खुदा मर नहीं सकता क्योंकि खुदा रूह है। इंसानी रूह भी नहीं मर सकती, जिस तरह इस वक्त हम देख रहे हैं। इंसानी रूह नहीं मर सकती क्योंकि इंसान की रूह, कहें इंसान की रूह, इंसान की रूह खुदा की अबदी फितरत की अक्कासी है। फितरत की अक्कासी है। हम खुदा को जो है वो पेश करते हैं। जहां भी जाते हैं हम खुदा को पेश कर रहे होते हैं। आमीन। खुदा की अबदी फितरत रखते हैं। आदम और हवा ने बागे अदन में इब्लीस की बात सुनी, इब्लीस उन पर गालिब आया, आदम और हवा ने गुनाह किया और रूहानी मौत मरे हैं। कैसी मौत मरे हैं? रूहानी मौत वाक़या हुई है। आदम और हवा के गुनाह करने से लेकर मसीह के सलीब पर कफारा देने तक इब्लीस के हाथ में आलमे अरवा की कुंजियां थीं। मगर यीशु मसीह ने सलीब, मौत और कब्र पर फतह पाकर इब्लीस के सर को कुचला, आलमे अरवा में
उतरा और उन कैदी रूहों में मनादी की, हालेलुया, और इब्लीस से उस इख्तियार को वापस लिया है, हालेलुया। बहुत बड़ा कफारा दिया गया है मेरी और आपकी रूह को बचाने के लिए, ताकि मेरी और आपकी रूह जो है उस गड्ढे में वापस ना जाए जहां पर ये अमीर शख्स क्या है। आमीन। याद रखें कि उस अजली रूह के वसीला से मसीह का कफारा कबूल हुआ है। आमीन। यह कफारा जो है बनी नौ इंसान के लिए दिया गया है, पूरी दुनिया का कफारा हुआ है। यूहन्ना 3:16 में क्या लिखा है? सब बोलेंगे, खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी कि अपना इकलौता बेटा बख्श दिया, ताकि जो कोई इस पर ईमान लाए हलाक ना हो बल्कि हमेशा की जिंदगी पाएगा। हमेशा की जिंदगी पाए। खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी। उस दुनिया में मैं और आप शामिल हैं। उस दुनिया में हर मुसलमान, उस दुनिया में हर एक कौम, रंगो नस्ल का शख्स शामिल है। आमीन। जो उस पर ईमान लाए हलाक ना हो बल्कि हमेशा की जिंदगी पाए। लिहाजा खुदा का कोई मजहब नहीं, खुदा हम सबसे वो प्यार करता है और वो यही चाहता है कि हमारी रूहें जो हैं वो उसके तख्त के पास जाएं। आमीन। टॉपिक क्या था आज का? रूह कभी नहीं मरती, स्पिरिट नेवर डाई। आइए अपनी आंखों को बंद करें और अपनी जिंदगियों पर गौर करें। अगर तौबा करने के बाद भी हमारे अंदर ऐसी चीजें पाई जाती हैं जो हमारी रूह को हमारे खुदा से दूर करती हैं और दुनिया हमारे जिस्म पर गालिब आती है, जिस्मानी सोचें लेकर हम बैठे रहते हैं, चाहे वो चर्च हो, घर हो, कामकाज हो, इन तमाम चीजों से आज निकलने की जरूरत है। जहां तेरा माल है वहां तेरा दिल भी लगा रहेगा। पहले उसकी रास्तबाजी की तलाश करो, तुम्हें सब चीजें मिल जाएंगी। खुदा बाप, मैं दिल की अथाह गहराइयों से तेरी शुक्रगुजारी करता हूं। तूने हमारी रूहों, जानों, बदनों का कफारा देकर हमें मौत और तारीकी से छुड़ाकर अपने बेटे की अजीब रोशनी में बुलाया है। मैं तेरी शुक्रगुजारी करता हूं। और अब इब्लीस का कोई इख्तियार हमारी सोचों, ख्यालों पर, हमारी रूहों पर नहीं रहा, क्योंकि हम तेरे लोग और तेरी चरागाह की भेड़ें हैं। हमारी रूहें तेरे कब्जा में हैं, हमारी रूहें तेरे इख्तियार में हैं। हम तेरा शुक्र अदा करते हैं और तुझे मुबारक कहते हैं, तेरी तारीफ और तेरी तमजीद करते हैं, तेरे जिंदगी बख्श कलाम के लिए, जो हमारे कदमों के लिए चिराग और हमारी राह के लिए रोशनी है। खुदावंद, तेरा ये कलाम खुदावंद खुदा हमें ताजगी बख्शे, रिहाई बख्शे, आज़ादी बख्शे, बहाली बख्शे, खुशी बख्शे, शादमानी से भरे आए खुदा। और इब्लीस के सारे काम हमारी जिंदगियों से, हमारे घरानों से पाकरू की आग और शोलों से जल के राख होते चले जाएं। खुदावन तेरी तारीफ, तेरी तमजीद हो। यीशु नाम में ये दुआ मांगता और पाता हूं, आमीन।